कमरा खामोश है, इतना खामोश कि तुम अपनी धड़कनें सुन सकते हो। वे तुम्हारे कानों में हथौड़े की तरह बज रही है। सिर्फ एक और आवाज है, धीमी सिसकियों की आवाज। वह रो रही है और उसका हर एक आंसू तुम्हारे सीने पर एक भारी पत्थर की तरह गिरता है। तुम्हें लगता है यह तुम्हारी गलती है। अपराध बोध यह एक ठंडा भारी कंबल है जो तुम्हें ढक लेता है, तुम्हारी सोचने की शक्ति को छीन लेता है। तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, बस उसे रोने से रोकने के लिए। कुछ भी। तुमने अभी अभी एक लड़ाई हारी है, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है, पर तुम हार चुके हो। स्वागत है मनोविज्ञान के सबसे अंधेरे थिएटर में, जहां आंसू सिर्फ भावनाएं नहीं होते, वे हथियार होते हैं। यह समझना जरूरी है, आंसू एक आदिम संकेत है, भेद्यता का, जरूरत का। हमारे पूर्वज इसका इस्तेमाल खतरे का संकेत देने या समूह से मदद मांगने के लिए करते थे। यह एक शक्तिशाली गैर मौखिक भाषा है। यह तर्क को दरकिनार कर देती है और सीधे हमारे भावनात्मक मस्तिष्क पर हमला करती है। लेकिन आधुनिक रिश्तों में इस आदिम उपकरण को नया रूप दिया गया है, इसे परिष्कृत किया गया है। यह अब सिर्फ दुख का संकेत नहीं है, यह भावनात्मक जबरदस्ती का एक रूप हो सकता है, एक ऐसा तरीका जिससे बातचीत को नियंत्रित किया जा सकता है। इसे हथियार युक्त भेद्यता कहते हैं। यह दिखाना कि तुम कमजोर हो ताकि तुम शक्ति प्राप्त कर सको। यह हमेशा सचेत रूप से नहीं होता, कई बार यह एक सीखा हुआ व्यवहार होता है, एक पैटर्न जो दोहराया जाता है क्योंकि यह काम करता है। जब एक महिला रोती है तो पुरुष के दिमाग में एक जैविक अलार्म बजता है, समस्या को ठीक करो, रक्षक बनो, उसे सुरक्षित महसूस कराओ। यह तुम्हारी प्रोग्रामिंग है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी भेद्यता है। सोचो, एक बहस, तुम तर्क पेश कर रहे हो, तथ्य बता रहे हो, तुम मंतकी तौर पर जीत रहे हो, और फिर अचानक आंसू आने लगते हैं। खेल के नियम बदल जाते हैं। यह अब तर्क और तथ्यों के बारे में नहीं है, अब यह भावनाओं के बारे में है, तुम्हारी गलती के बारे में, तुम्हारे द्वारा पहुंचाई गई चोट के बारे में। तुम्हारे तथ्य, तुम्हारा तर्क सब बेकार हो जाता है। वे इस नई भावनात्मक अदालत में अस्वीकार्य है। एकमात्र सबूत जो मायने रखता है वह है उसका आंसू, और एकमात्र फैसला जो सुनाया जाएगा वह है तुम दोषी हो। और जिस पल तुम इस अपराध बोध को स्वीकार करते हो, जिस पल तुम कहते हो मुझे माफ कर दो, भले ही तुम नहीं जानते कि तुमने क्या गलत किया है, उसी पल शक्ति का संतुलन बदल जाता है। तुमने नियंत्रण सौंप दिया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मनोविज्ञान है। वह जानती है, शायद अवचेतन रूप से, कि उसके आंसू तुम्हारे अपराध बोध को सक्रिय करते हैं, और तुम्हारा अपराध बोध उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह उसे बहस जीतने देता है, यह उसे अपनी बात मनवाने देता है, यह उसे रिश्ते की दिशा तय करने देता है। जब तुम दोषी महसूस करते हो तो तुम सहमत हो जाते हो, तुम झुक जाते हो, तुम हार मान लेते हो। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें पत्थर दिल बन जाना चाहिए? हर आंसू को अविश्वास से देखना चाहिए? नहीं। इसका जवाब संवेदनहीनता में नहीं है, इसका जवाब जागरूकता में है। तुम्हें असली दुख और भावनात्मक ब्लैकमेल के बीच के अंतर को पहचानना सीखना होगा। असली दुख सांत्वना चाहता है, भावनात्मक ब्लैकमेल समर्पण चाहता है। जब तुम पर दोष मढ़ा जाए तो एक पल के लिए रुको, अपनी भावनाओं के बवंडर में बह मत जाओ। खुद से पूछो, क्या मैंने वास्तव में कुछ गलत किया है, या मुझे सिर्फ इसलिए दोषी महसूस कराया जा रहा है ताकि मैं हार मान लूं? शांत रहो, दृढ़ रहो। तुम सहानुभूतिपूर्ण हो सकते हो बिना अपनी शक्ति का समर्पण किए। कहो, मुझे दुख है कि तुम परेशान हो, चलो इस बारे में बात करते हैं जब हम दोनों शांत हो जाए। तुम उसके दुख को स्वीकार कर रहे हो, लेकिन तुम दोष को स्वीकार नहीं कर रहे हो। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। यह आसान नहीं होगा। यह पैटर्न तुम्हारी और उसकी दोनों की आदतों में गहराई से बसा हो सकता है। वह विरोध कर सकती है,
तुम्हारी नई सीमाएं उसे ऐसा महसूस करा सकती है कि तुम उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन तुम उसकी भावनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं हो। तुम केवल अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हो। यह खेल केवल एक ही तरीके से समाप्त होता है, जब तुम इसे खेलने से इनकार कर देते हो। अपराध बोध वह जेल है जिसमें तुम खुद को बंद करते हो, और आंसू वह चाबी हो सकते हैं जो दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। जागरूकता वह फाइल है जिससे तुम सलाखें काट सकते हो और खुद को आजाद कर सकते हो। याद रखना, जब तुम दोषी महसूस करते हो, तुम हार जाते हो।